तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैंग फैमिली में सब लोग डिनर कर रहे थे। तो ग्रैंडमा हमारी फीमेल लीड शोंग शिनयान और मेल लीड जैंग यूशियान, जिनकी अभी शादी हुई थी, उन्हें डांटते हुए बोलती हैं कि मुझे जल्द से जल्द बच्चे चाहिए। तो वो हाँ बोल देते हैं। तो जब यूशियान शार लेकर आता है तो शिनयान उसे पीछे से हग कर लेती है। तो वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर शिनयान बोलती है कि ग्रैंडमा ने बोला था कि उन्हें हमसे बच्चे चाहिए। तो यूशियान उसे उठाकर बेड पर डालता है, जिससे शिनयान डरने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम ही तो चाहती थी ना कि हम बच्चे करें, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो शिनयान डर जाती है, इसीलिए यूशियान रुक जाता है और खुद को कंट्रोल करता है कि शिनयान उसे प्यार नहीं करती, वो ये सब बस ग्रैंडमा के लिए कर रही है। इसीलिए शिनयान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिस पर वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो यूशियान उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें बचपन में ग्रैंडमा ने अडॉप्ट किया था, इसीलिए उन्हें रीपे करने के लिए तुमने मुझसे शादी की और ये सब कर रही हो। और फिर वो शिनयान को डाइवोर्स एग्रीमेंट देकर बोलता है कि हमारी ये शादी 3 मंथ्स तक वैलिड है, उसके बाद हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, और उसे साइन करने के लिए बोलता है, जिससे शिनयान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन वो साइन कर देती है। जिसके बाद यूशियान उसे बेड पर सोने के लिए बोलता है और खुद सोफे पर चला जाता है। इधर शिनयान सैड होती है, ये सोचकर कि उसने तो यूशियान से शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो यूशियान को लाइक करती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है कि यूशियान उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक रिच फैमिली से है और बिजनेसमैन है, और वो खुद उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इधर यूशियान भी बोल तो देता है, लेकिन वो खुद भी सैड था। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ सेक्रेटरी जू, जो यूशियान का अच्छा फ्रेंड भी था, वो उसे पूछता है कि तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसी थी। तो यूशियान उसे घूर कर देखता है, इसीलिए वो चुप हो जाता है। तो यूशियान बताता है कि ग्रैंडमा ने उसे ऑफिस में इंटर्न की जॉब दी है, इसीलिए जब वो आए तो संभाल लेना। तभी अंदर जाते हुए वो शिनयान को देख लेता है, लेकिन शिनयान अपना फेस कवर करके जाने लगती है। तो सेक्रेटरी जू देखकर हंसने लगता है, इसीलिए यूशियान भी उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने आपको बोला था कि लड़कियों से अच्छे से बात किया करो, देखो अभी वो भी आपको देखकर कितना डर गई। जिस पर यूशियान बोलता है कि अगर ज्यादा मुंह चलाया तो बोनस कट कर दूंगा। तो जू चुप हो जाता है। अगले सीन में सेक्रेटरी जू शिनयान को ऑफिस दिखाने लगता है, तो शिनयान उससे टकरा जाती है, जिससे वो उसकी केयर करता है। तो ये देखकर एक एम्प्लॉय उनकी फोटो ले लेता है और कंपनी ग्रुप में डाल देता है कि देखो सेक्रेटरी जू कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की केयर कर रहे हैं। इसीलिए कंपनी में ये सब बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और तभी यूशियान बाहर आता है और एक एम्प्लॉय को बातें करते सुन लेता है, जिसके बाद वो बाहर देखता है तो सेक्रेटरी जू, जो शिनयान का भी अच्छा फ्रेंड था, वो उससे बातें कर रहा था। शिनयान जू से बोलती है कि क्या प्रेसिडेंट के साथ काम करना अच्छा आइडिया है। तो जू बोलता है कि तुम उनकी वाइफ हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो बोलती है कि ये शादी हमने ग्रैंडमा की वजह से की है, और वैसे भी ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और पूछती है कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करता। तो जू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, इसीलिए जब तुम स्कूल में भी थी तब भी वो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। और फिर वो उसके सर पे हाथ रखता है कि उसे बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता। और ये सब ऊपर से यूशियान देख रहा होता है, जिसको कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई उसकी वाइफ को कैसे टच कर सकता है। इसीलिए जब सेक्रेटरी उसके पास फाइल्स लाता है साइन करने के लिए, तो यूशियान उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि मेरी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। जिस पर सेक्रेटरी जू बोलता है कि ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी तो तुम दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है। तो यूशियान बोलता है कि डाइवोर्स अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है, तो वो अभी भी मेरी वाइफ है। जिस पर जू बोलता है कि मुझे कुछ काम है और मैं ये सारे र्यूमर्स को क्लियर कर दूंगा। तो यूशियान बोलता है कि जाकर शिनयान को अंदर भेजो। तो वो बोलता है कि कोई देख लेगा। जिस पर यूशियान उसे घूर कर देखता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिनयान भी वहाँ पर चुपके से आती है। तो वो पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आ रही हो। जिस पर शिनयान बोलती है कि कोई देख ना ले, और बोलती है कि अच्छा है कि ब्रदर जू का केबिन अटैच्ड है, तो मैं चुपके से आ गई। जिस पर यूशियान बोलता है कि तुम उसे इतने प्यार से क्यों बुलाती हो। तो शिनयान धीरे से बोलती है कि मैं तो हमेशा से उन्हें यही बुलाती हूँ। लेकिन यूशियान उसके पास जाकर पूछता है कि तुम दोनों काफी टाइम तक बात कर रहे थे। तो शिनयान बोलती है कि हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। और शिनयान सोचती है कि क्या इसने मुझे ये सब पूछने के लिए बुलाया है, पर इसे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो यूशियान उसे बोलता है कि अगर ग्रैंडमा को पता चला कि कंपनी में तुम दोनों के बारे में गॉसिप्स चल रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा,
इसीलिए जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे ग्रांडमा हर्ट हो। तो शिनयान उसे हाँ बोलती है और सोचती है कि ये सब यूशियान ग्रांडमा की वजह से बोल रहा है। उसके जाने के बाद जब सेक्रेटरी आता है तो वो यूशियान से पूछता है कि तुमने उसे ऐसा क्या बोल दिया कि वो जाते वक्त रो रही थी, जिस पर यूशियान को गुस्सा आता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। जिस पर जू बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैंने बचपन से उसे बड़ा होते हुए देखा है, बस इसीलिए। तो यूशियान उसे जाने के लिए बोलता है और पूछता है कि न्यू इंटर्न्स की पार्टी कहाँ हो रही है। तो सेक्रेटरी उसे बता देता है। फिर हम देखते हैं कि सारी ऑफिस एम्प्लॉइज पार्टी करने के लिए आई थी, तो वो सब शिनयान को कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी। तो उसके पास जिया नाम की लड़की आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब तुम्हें इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि तुम सेक्रेटरी जू की गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए वो तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। जिससे शिनयान शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जिया बोलती है कि क्या फिर तुम प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हो। तो शिनयान डर जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। तो सेक्रेटरी जू ये सब सुन लेता है। तभी यूशियान शिनयान को फोन करके बोलता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से बाहर आओ। तो वो मना कर देती है कि मैं खुद आ जाऊंगी, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रांडमा ने जबरदस्ती उसे भेजा होगा। और यहाँ पर असिस्टेंट आकर सबको बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शिनयान उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सब बातें आप सब बंद कर दें तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें चिढ़ाना बंद नहीं करते। पार्टी के बाद जिनयान कुछ कलीग्स के साथ बाहर आती है, तो यूशियान उसका वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी में हमारी सेकंड फीमेल लीड जियांग यिन आकर बैठ जाती है, जो एक फेमस सेलिब्रिटी होती है और यूशियान के साथ ही काम करती है। वो यूशियान को टच करने लगती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। तो वो उसे दूर करता है, लेकिन उन्हें एम्प्लॉइज देख लेती हैं और बातें करने लगती हैं कि ये तो जियांग यिन है, लगता है बॉस का इसके साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तो शिनयान ये देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि शायद इसीलिए यूशियान उसे डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में ग्रांडमा शिनयान से पूछती है कि क्या कंपनी में किसी ने तुम्हें परेशान किया। तो शिनयान मना करती है और सोचती है कि अगर ग्रांडमा को पता चला कि हम 3 मंथ्स में डाइवोर्स लेने वाले हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। तभी ग्रांडमा पूछती है कि क्या यूशियान अभी तक घर नहीं आया। तो शिनयान को लगता है कि यूशियान जियांग के साथ है, इसीलिए ग्रांडमा को बोलती है कि ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए। तो ग्रांडमा कुछ नहीं बोलती। अगले दिन जब शिनयान ऑफिस में थी तो जिया आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कल रात प्रेसिडेंट किसके साथ थे। जिससे शिनयान उठकर बैठ जाती है और पूछती है कि किसके साथ। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि बॉस जियांग के साथ थे, जिससे जिया अपसेट हो जाती है और शिनयान एम्प्लॉय से जियांग के बारे में पूछती है। तो वो जियांग की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, जिससे शिनयान को लगता है कि जियांग बहुत टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है और वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए यूशियान उसे पसंद नहीं करता। तभी वो एम्प्लॉय बोलता है कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ने वेडिंग रिंग भी पहनकर रखी है, लगता है उनकी शादी हो गई है। तभी शिनयान को भी अपनी रिंग याद आती है और वो उसे निकालकर पॉकेट में डाल देती है। लेकिन जिया ये सब बातें सुनकर भड़क जाती है, क्योंकि उसे यूशियान पसंद था। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर बोलता है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में मिस जियांग आई हैं, इसीलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और वो शिनयान को कॉफी लेकर जाने के लिए बोलकर वहाँ से भाग जाता है। तो शिनयान शॉक्ड होती है, लेकिन बेचारी को ले जानी पड़ती है। वो जब अंदर जाती है तो देखती है कि जियांग यूशियान के ऊपर गिर गई थी और उसके बहुत क्लोज थी। तभी जियांग और यूशियान उसे देख लेते हैं। तो जियांग उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन यूशियान उसे अंदर आने के लिए बोलता है और जियांग को दूर हटाकर अपना कोट निकाल देता है, क्योंकि उसे जियांग ने टच किया था। और शिनयान को एक्सप्लेन करने लगता है कि इसका पैर स्लिप हो गया था, इसीलिए ये मुझ पर गिर गई। जिस पर जियांग बोलती है कि तुम इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। तो शिनयान खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं इंटर्न हूँ और आपकी फैन भी, और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगती है। जिसके बाद जियांग यूशियान को कार्ड देकर बोलती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तुम इस होटल रूम में आ जाना, और वहाँ से चली जाती है। शिनयान भी जाने लगती है, लेकिन यूशियान उसे रोककर गुस्सा करता है कि तुम अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देकर गुस्सा करने की बजाय उससे ऑटोग्राफ मांग रही थी।
तो शिन्यान बोलती है कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है और मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो यूशियान बोलता है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, तो वो मना करती है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, जिससे यूशियान का दिमाग खराब हो जाता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो नोटिस करता है कि शिन्यान के हाथ में रिंग नहीं है, इसीलिए उससे पूछने लगता है। तो वो बोलती है कि मैंने निकाल कर रखी ताकि किसी को दिखाई न दे। तो यूशियान गुस्सा करता है कि तुमने अपनी रिंग पॉकेट में क्यों डाली है, क्या तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, और उसे गुस्से से पहनाकर बोलता है कि अब इसे निकालना मत, वरना अगर ग्रैंडमा ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो हाँ बोलकर जाने लगती है, लेकिन फिर से निकाल देती है ताकि जियांग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तभी सेक्रेटरी जू आता है और वो शिन्यान को बोलता है कि रात का प्लान याद रखना, जिस पर यूशियान उससे पूछता है कि तुम्हारा शिन्यान के साथ रात को क्या प्लान है। तो वो बताता है कि रात को मैं उसे स्विमिंग सिखाने वाला था, जिस पर यूशियान वाज लाइक कि रात को स्विमिंग, वो भी मेरी वाइफ के साथ अकेले। तो जू डर जाता है और बोलता है कि इतना जरूरी भी नहीं है, और इसीलिए शिन्यान जब यूशियान के साथ घर जा रही थी तो जू उसे मैसेज करके प्लान कैंसिल कर देता है। शिन्यान नोटिस करती है कि वो लोग उसी होटल के रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर जियांग ने यूशियान को बुलाया था, इसीलिए वो पूछती है कि क्या तुम जियांग से मिलने नहीं जा रहे, जिस पर यूशियान गुस्सा करता है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मुझे किसी और लड़की के साथ भेजने में। तो वो मना करती है और सैड हो जाती है। यूशियान उसे न्यू हाउस लेकर आता है और बोलता है कि आज से हम यहीं पर रहेंगे, जिस पर शिन्यान सोचती है कि ये नहीं चाहता कि हमारा रिलेशन ग्रैंडमा के सामने एक्सपोज हो, इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आया है। अंदर जाते हुए वो टकरा कर गिरने वाली थी, तो यूशियान उसे पकड़ लेता है। तो यूशियान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी शिन्यान के पेट से आवाज आने लगती है। तो यूशियान उससे बोलता है कि मैं कुकिंग करता हूँ और उसके लिए डिनर प्रिपेयर करता है। तो शिन्यान उसे देखने लगती है, जिस पर वो ताना मारता है कि क्या मैं जू के जैसा लग रहा हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम नाइट सूट में इतने यंग दिखते हो। तो यूशियान भी अंदर ही अंदर स्माइल करने लगता है। शिन्यान को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो यूशियान बोलता है कि मैं रोज तुम्हारे लिए बनाया करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूशियान शिन्यान के लिए वेट कर रहा था तो शिन्यान उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो यूशियान उसे साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करती है कि कोई देख ना ले, जिस पर यूशियान फिर से गुस्सा करता है, इसीलिए वो बैठ जाती है। तो ड्राइवर बोलता है कि मिसेस ज़ैंग, अगर आपकी जगह कोई और होती तो बॉस की वाइफ होने का शो ऑफ करती, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड हैं। तो शिन्यान उन्हें बोलती है कि मुझे मिसेस ज़ैंग मत बोलो, जिससे यूशियान उसे घूर कर देखता है। ऑफिस में जियांग गुस्से से यूशियान के रूम में जाने लगती है। गार्ड्स रोकते भी हैं, लेकिन वो नहीं रुकती क्योंकि वो उसे कल मिलने नहीं आया था, इसीलिए वो गुस्से में थी। यही बात एम्प्लॉय जिया को बताती है तो वो खुश हो जाती है, लेकिन एम्प्लॉय बोलती है कि बॉस कल जियांग के साथ नहीं किसी और लड़की को अपने साथ ले गए, जिससे जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि और कितनी लड़कियां हैं, इसीलिए वो सब तमाशा देखने के लिए जियांग के पीछे जाते हैं। इधर शिन्यान यूशियान की बैग रखकर जाने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि रिंग कहाँ पर है, जिस पर वो अपने गले से लॉकेट निकालकर दिखाती है, जिस पर यूशियान उसे वार्न करता है कि तुम ये रिंग कभी मत निकालना। तो वो गुस्से से जाने लगती है। तो यूशियान उसे रोकने जाता है और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इधर जियांग अंदर आने वाली थी तो शिन्यान भागने लगती है, लेकिन यूशियान उसे पकड़ लेता है और उसे किस करता है, जिससे शिन्यान पीछे हट जाती है। और यहाँ जियांग अंदर आने वाली थी, लेकिन यूशियान डोर नहीं खोलने देता और गुस्सा करके जियांग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो सब लोग बातें करने लगते हैं, इसीलिए जियांग उन पर गुस्सा करके चली जाती है। जिसके बाद यूशियान फिर से डोर ओपन करने वाला था, लेकिन शिन्यान मना करती है। तो यूशियान बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे हम चीटिंग कर रहे हो, जिस पर शिन्यान बोलती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि जियांग को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो यूशियान बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में इतना सोचती हो। तो शिन्यान बोलती है कि ऑब्वियसली वो मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। तो यूशियान भड़क जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। तभी जू आकर बोलता है कि जियांग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए वेट कर रही है, लेकिन यूशियान गुस्से में था, इसीलिए बोलता है कि उसे वेट करने के लिए बोलो, वरना अगर उसे जाना है तो चली जाए। शिन्यान जियांग के लिए कॉफी लेकर आती है। तो जियांग अपने मैनेजर के सामने सारा गुस्सा निकाल रही थी कि यूशियान उसे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है। मैं उसे इतना पटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे देखता भी नहीं है। पता नहीं कौन सी लड़की के पीछे पड़ा है, इसीलिए मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगी। शिन्यान अंदर आती है तो जियांग उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट की मिस्ट्रेस के बारे
बारे में कुछ जानती हो? तो वो मना करती है। शिनयान उसे शांत करने के लिए उसकी तारीफ करती है। तो जियांग पूछती है कि क्या तुम्हारे प्रेसिडेंट को मैं पसंद हूँ? तो शिनयान हाँ बोल देती है, जिससे जियांग बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब मैनेजर आती है तो बोलती है कि मैं यूशियान से माफी मांग लूंगी और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूंगी। तो मैनेजर खुश होती है। यहाँ यूशियान भी उनकी बातें सीसीटीवी से सुन लेता है और जू से बोलता है कि क्या ये लड़की पागल है जो अपनी ही मैरिड लाइफ खराब करना चाहती है, जिस पर जू बोलता है कि शायद वो तुमसे प्यार नहीं करती। तो यूशियान उसे गुस्से से देखता है। शिनयान जब बाहर आती है तो जिया बोलती है कि उस चुड़ैल ने फिर से मेरे जैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो शिनयान उसे पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट को लाइक करती हो? जिस पर जिया पहले तो मना करती है लेकिन फिर हाँ बोलती है, जिससे शिनयान शॉक्ड होती है। जिया उसे बताती है कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ मिस्टर जैंग के लिए आई हूँ। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उन्हें पटाने में? और बोलती है कि कुछ दिनों में एनुअल पार्टी होने वाली है, तो मैंने सुना है कि उसमें फर्स्ट डांस प्रेसिडेंट के साथ करने वाले हैं, तो मैं उनके साथ डांस करना चाहती हूँ। इसीलिए जब पार्टनर सेलेक्ट होने वाले होंगे तो तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करना। तो शिनयान मना करती है और बोलती है कि मुझे डांस नहीं आता। तो जिया बोलती है कि अच्छी बात है, ताकि मैं जीत जाऊं और तुम हार जाओ। तभी शिनयान को यूशियान फोन करता है तो जिया देख लेती है और पूछती है कि हस्बैंड कौन है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है सेक्रेटरी जू के साथ? तो शिनयान उसे कुछ नहीं बोलती और फोन उठा लेती है। तो यूशियान उसे कैबिन में आने के लिए बोलता है, तो वो जाती है और पूछती है कि प्रेसिडेंट आपने बुलाया? जिस पर यूशियान बोलता है कि तुम मुझे हस्बैंड बोलो। तो वो मना करती है कि कोई सुन लेगा। तो यूशियान उसे आकर खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करती है कि मैं बाकी एम्प्लॉइज के साथ खा लूंगी। जिस पर यूशियान गुस्सा करता है और बोलता है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तो शिनयान आकर उसे खाने के लिए बोलती है और जाने लगती है। तो यूशियान खाना रख देता है, इसीलिए वो भी आकर खाने लगती है। तो यूशियान उसे बोलता है कि खाने के बाद थोड़ी देर आराम भी कर लेना, वरना जू ग्रैंडमा को बता देगा कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। तो शिनयान बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ग्रैंडमा को एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन वो नहीं मानता और उसे सोने के लिए बोलता है। लेकिन शिनयान को तो टेंशन हो रही थी कि कोई उसे देख न ले, इसीलिए वो जाने लगती है। लेकिन यूशियान उसे पकड़कर गिरा देता है और उसके क्लोज जाकर बोलता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। तो वो डर जाती है कि नहीं, मैं सो जाऊंगी। शिनयान जब बहुत लेट वापस जाती है तो जिया उसे सवाल करने लगती है कि तुम कहाँ थी और तुम्हारा फेस ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो बोलती है कि मैं आराम कर रही थी, जिससे जिया फिर से उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम सेक्रेटरी जू के साथ थी? तो जिस पर शिनयान गुस्सा करती है कि मैंने कितनी बार बोला है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वो मेरे ब्रदर हैं। तो जिया भी बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डांस कंपटीशन में चलना होगा। इधर हम देखते हैं कि यूशियान ड्रिंक करके वापस आता है तो शिनयान उसे संभालती है। तो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिससे शिनयान को अपने बचपन का सीन याद आता है कि कैसे शिनयान जब जैंग फैमिली में आई थी तो सर्वेंट्स उसे परेशान कर रहे थे, तो यूशियान ने उसकी हेल्प की थी। तो तभी ग्रैंडमा ने बताया था कि आज से ये हमारे साथ रहेगी, तो तुम इसका ध्यान रखना क्योंकि ये तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है। तो प्रेजेंट में शिनयान सोचती है कि मैंने हमेशा यूशियान से शादी करने के सपने देखे हैं, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके पीछे हटने लगती है। लेकिन यूशियान उसे पकड़कर क्लोज लाकर पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो शिनयान उससे अट्रैक्ट होने लगती है, इसीलिए पीछे हट जाती है कि ये मुझे लाइक नहीं करता। लेकिन शिनयान उसकी केयर करती है और उसके लिए सूप बनाती है, लेकिन वो बहुत बेकार था, इसीलिए यूशियान उसे नहीं पीता। जिसके बाद शिनयान उसे बोलती है कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए ऑफिस जाने के लिए। तो यूशियान हाँ बोल देता है क्योंकि वो नशे में था। अगले दिन जब यूशियान ऑफिस जाता है तो वो कुछ एम्प्लॉय को बात करते सुन लेता है, जो बोल रही थी कि शिनयान सेक्रेटरी जू की गर्लफ्रेंड है और वो आफ्टरनून में साथ सोते हैं। वो ये सब गंदी बातें कर रही थी। तो यूशियान उन पर गुस्सा करता है और उन्हें जॉब से फायर कर देता है। थोड़ी देर बाद जिया शिनयान के लिए ड्रेस लेकर आती है ताकि वो उसके साथ कंपटीशन में चले। तो शिनयान मना करती है, लेकिन जिया फोर्स करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, तो जिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी लेकिन परेशान भी कि प्रेसिडेंट अभी तक क्यों नहीं आए। इसीलिए वो शिनयान को सेक्रेटरी जू को फोन करके पूछने के लिए बोलती है। तो शिनयान मना करती है कि वो ऐसे किसी के बुलाने पर नहीं आएंगे, लेकिन
वो जबरदस्ती उसका फोन लेकर सेक्रेटरी जू को फोन करती है। यहाँ हम देखते हैं कि यूशियान एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग करके वापस जा रहा था तो सेक्रेटरी को शिनयान का फोन आता है। तो वो यूशियान को देखकर फोन नहीं उठाता, लेकिन यूशियान उसे उठाने के लिए बोलता है तो वो फोन स्पीकर पर डालकर बात करता है। तो शिनयान उससे बोलती है कि आप कहाँ हैं, क्या आप मेरा शो देखने नहीं आएंगे? तो जू मना करता है। तो फोन कट करने के बाद यूशियान जू से बोलता है कि तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा क्लोज हो, जो वो मुझे छोड़कर तुम्हें डांस देखने के लिए बुला रही है। डायरेक्टर भी जू को टीज करने लगता है कि वो तुम्हें लाइक करती होगी, इसीलिए चाहती है कि तुम उसका डांस देखने के लिए आओ। तो जू उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है क्योंकि यूशियान कभी भी गुस्से से फट सकता है। यहाँ जिया शिनयान की इनडायरेक्टली इंसल्ट करने लगती है कि तुम सेक्रेटरी जू की वाइफ बनोगी, वो तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट करता है, और मन में बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बनूंगी, बस एक बार मुझे प्रेसिडेंट के साथ डांस करने का चांस मिले तो मैं उन्हें पटा लूंगी। तभी यूशियान आता है तो जिया एक्साइटेड होती है, लेकिन शिनयान डरने लगती है कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी, जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो शिनयान अपना ही ढिंचक वाला डांस करने लगती है तो सब लोग हंसने लगते हैं और जिया बेली डांस करती है, लेकिन तभी शिनयान गिर जाती है, लेकिन फिर उठकर डांस करती है। तो डायरेक्टर उसकी तारीफ करते हैं कि ये बहुत क्यूट है, जिसके बाद सब लोग शिनयान की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, जिससे जिया को गुस्सा आता है। स्टेज पर शिनयान बोलती है कि मुझे इस कंपटीशन से क्विट करना है, तो जिया भी क्विट करती है क्योंकि उसे शिनयान को हराना था, ना कि उसका एहसान चाहिए था। इसीलिए वो वोट करने का डिसाइड करते हैं। तो ना सेम वोट आते हैं, इसीलिए अनाउंसर मिस्टर जैंग को चूज करने के लिए बोलता है, तो वो शिनयान को चूज करता है। तो जिया बोलती है कि इसे तो डांस भी नहीं आता। यूशियान बोलता है कि तुमने ही तो बोला था चूज करने को, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो अनाउंसर जिया को लेकर चली जाती है, जिसके बाद यूशियान शिनयान को डांस के लिए बोलता है और दोनों डांस करने लगते हैं। तो शिनयान जू को ढूंढती है, तो ये देखकर यूशियान बोलता है कि सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं है, मैंने उसे कुछ काम से भेज दिया। तो वो उसके बारे में पूछने लगती है। तो यूशियान जेलिस हो रहा था और उसे जू से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें साथ डांस करते जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो जियांग के पास जाती है जो वहीं बैठी थी और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे शिनयान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन जियांग जितनी बुरी दिखती थी उतनी बुरी नहीं थी। तो वो जिया को बहुत ज्यादा सुनाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पूरे टाइम उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो जिया बोलती है कि वो आपकी पोजीशन भी छीन सकती है। तो जियांग बोलती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास टैलेंट होगा, और बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कि पीछे कुछ और सामने कुछ, जिससे जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर डांस खत्म करके शिनयान बाहर भाग जाती है। तो जू आकर उसे अपना कोट देता है, जिसे शिनयान देख लेता है। जू उसे घर ड्रॉप करने जाता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि यूशियान ने उसे वार्न किया था, और चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। तभी वहाँ से यूशियान की गाड़ी जाती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता, इसीलिए शिनयान जब घर आती है तो वो गुस्से से यूशियान को घूरकर चली जाती है। शिनयान शाल लेती है तो उसे याद आता है कि वो कपड़े बाहर भूल गई, इसीलिए वो बाहर जाती है तो वहाँ यूशियान था, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है जो उसके लिए ड्रिंक लाया था। तो वो उसे बताकर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनयान को जिया फोन करती है कि मैंने नया घर लिया है, इसीलिए वो हाउस वार्मिंग पार्टी में शिनयान को इनवाइट करती है। लेकिन एड्रेस सुनकर शिनयान शॉक्ड होती है क्योंकि जिया उसकी नेबर थी। वो जब जिया के घर जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिस पर वो बहाना बनाती है। वो सब अंदर जाते हैं तो उसकी फ्रेंड्स उसके घर की तारीफ करने लगती हैं। तभी अंदर जाकर जिया की कैट भाग जाती है, तो वो सबको बोलती है कि मेरी कैट नेबर के घर में चली गई है, इसीलिए हमें उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। तो शिनयान डर जाती है कि वो तो उसका ही घर है, इसीलिए जब जिया डोरबेल बजाती है तो शिनयान बोलती है कि घर पर कोई नहीं है, चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन तभी यूशियान डोर ओपन करता है, जिससे शिनयान शॉक्ड होती है कि ये तो ऑफिस गया था। लेकिन जिया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो जानती थी कि ये यूशियान का घर है, इसीलिए जानबूझकर आई थी। वो यूशियान से बोलती है कि प्रेसिडेंट मुझे नहीं पता था कि आप मेरे नेबर हैं, और उसे बोलती है कि मेरी कैट गलती से यहाँ पर आ गई। तो वो उन्हें अंदर जाने के लिए बोलता है। अंदर जाकर जिया को कैट मिल जाती है, तो यूशियान उसे वापस जाने के लिए बोलता है। तो जिया सोचती है कि ये तो मुझे घर से बाहर निकाल रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर
समझकर शिन्यान पर अपनी कैट फेंक देती है, जिससे वो उसे स्क्रैच कर लेती है। तो जिया उसका इशू बनाती है और यूशियान को मेडिसिन देने के लिए बोलती है ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल जाए, लेकिन शिन्यान उसे वापस चलने के लिए बोलती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूशियान उसे रोकता है और मेडिसिन लेने जाता है। तभी शिन्यान वहाँ पर अपनी और यूशियान की फोटो देखती है तो भागकर उसे छिपाने लगती है। यूशियान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है तो जिया उससे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही शिन्यान को अपने पास बुलाता है, जिससे जिया को जेलिसी होती है। इसीलिए वो भी यूशियान से बोलती है कि मुझे भी चोट लगी है। तो यूशियान उसे इग्नोर करता है, लेकिन शिन्यान बोलती है कि जिया को भी मेडिसिन लगा दो, लेकिन वो उसे घूरकर देखता है और चला जाता है। जिसके बाद उसकी कुछ फ्रेंड्स आकर बोलती हैं कि क्या बात है, प्रेसिडेंट ने तुम्हें खुद मेडिसिन लगा कर दी। तो जिया बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो लड़की बोलती है कि तो प्रेसिडेंट ने तुम्हें क्यों मेडिसिन नहीं लगाई, जिससे उसकी इंसल्ट हो जाती है। तभी यूशियान आकर बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो गेस्ट को बाहर छोड़ देना, और वहाँ से चला जाता है। तो शिन्यान समझ जाती है कि वो उसे बोल रहा है, लेकिन जिया बोलती है कि उसने ये मुझे बोला क्योंकि वो मुझे अपनी फैमिली समझता है। जिस पर वो दोनों फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि क्या सच में जिया और प्रेसिडेंट का कोई रिलेशन है, और जिया से पूछती है कि क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। तो जिया अपने तेवर दिखाने लगती है और शो ऑफ करती है कि आज का डिनर हम यहीं करेंगे, लेकिन शिन्यान मना करती है। तो जिया बोलती है कि तुम जेलिस हो और उसकी इंसल्ट करती है कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ और तुम एक इंटर्न हो, इसीलिए जवान संभाल कर बात करो मुझसे। तो उसकी फ्रेंड्स भी शिन्यान को रोकती हैं। जिसके बाद जिया देखती है कि सब कुछ लॉक है, इसीलिए वो उन्हें कुछ स्नैक्स देती है डिनर में, जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो शिन्यान बोलती है कि प्रेसिडेंट वापस आ जाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे, जिस पर जिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब यूशियान आता है तो पूछता है कि तुम लोग गए क्यों नहीं। तो जिया बोलती है कि तुमने बोला था मुझे कि मैं गेस्ट को डिनर सर्व कर सकती हूँ। तो यूशियान बोलता है कि तुम होती कौन हो मेरे घर में मैस करने वाली। इसीलिए जिया जाकर सारा ब्लेम शिन्यान पर डाल देती है और उसकी फ्रेंड्स को भी फोर्स करती है झूठ बोलने के लिए। तो वो भी हाँ बोलते हैं और जिया यूशियान के क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर शिन्यान को बोलता है कि ड्राइवर को बोलो इन्हें घर छोड़ दे, और वहाँ से चला जाता है, जिससे जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शिन्यान उन सबको बाय बोलकर जब घर आती है तो यूशियान उसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों को घर मत लाना, और उसे कल रात के लिए सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी बचपन वाली लिटिल सिस्टर की तरह ट्रीट करता था, लेकिन तुम बड़ी हो गई, इसीलिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और बोलता है कि चलो डिनर करते हैं। तो शिन्यान बोलती है कि आज मैं नूडल्स बनाऊंगी। जिसके बाद वो दोनों डिनर कर रहे थे तो यूशियान उसे देखे जा रहा था, तो वो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर यूशियान उसके क्लोज जाकर उसका फेस साफ करता है, लेकिन बाइनोकुलर से ये सब जिया देख लेती है और उसे लगता है कि शिन्यान यूशियान को सीड्यूस कर रही है। अगले दिन शिन्यान जब ऑफिस में थी तो यूशियान उसे मैसेज करता है कि कैबिन में आकर नैप ले लो, इसीलिए वो उसके कैबिन में जाती है जहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे। तो वो एम्बेरस हो जाती है, लेकिन यूशियान उसे अपने पास बुलाकर सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे तभी डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरी मूवी में हीरोइन का रोल करोगी। जिस पर यूशियान मना करता है कि वो बस एक इंटर्न है, एक्ट्रेस नहीं। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि क्या तुम उसके पापा हो, तो इसीलिए उसको डिसाइड करने दो। जिस पर यूशियान बोलता है कि मैं उसका गार्जियन हूँ और मना करता है। तो शिन्यान भी मना करती है कि मैं ये नहीं कर सकती। यहाँ जिया यूशियान और शिन्यान के कुछ प्राइवेट फोटो लेकर सेक्रेटरी जू के पास आती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर चीट कर रही है और प्रेसिडेंट को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिससे जू को उस पर गुस्सा आता है और उसे जॉब से फायर करके बोलता है कि ये बात किसी को बताना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। तो जिया उससे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसे डराकर निकाल देता है, लेकिन वो नहीं मानती और न्यूज में ये बात लीक करवा देती है, जिससे कंपनी में सब ये न्यूज देख लेते हैं और बातें करने लगते हैं। जब शिन्यान आती है तो सब उसे देखने लगते हैं, तो उसकी फ्रेंड्स उसे बुलाकर दिखा देती है, तो वो शॉक्ड हो जाती है और बाहर जाती है। तो सारे रिपोर्टर्स उसे घेर कर सवाल पूछने लगते हैं। तभी यूशियान आता है और सबको बताता है कि कल रात हम नेक्स्ट मूवी के लिए ऑडिशन ले रहे थे, क्योंकि शिन्यान हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की लीड एक्ट्रेस है। तभी डायरेक्टर भी आकर ये बात कंफर्म कर देते हैं, तो शिन्यान वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन्यान जिया से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर वो शिन्यान की इंसल्ट करती है और बोलती है कि तुम बस एक अनाथ लड़की हो जो प्रेसिडेंट को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें पता है कि मैं प्रेसिडेंट को लाइक करती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, जिससे शिन्यान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। जिया गुस्से से उसे थप्पड़ भी मारने वाली थी, लेकिन शिन्यान उसे रोक देती है और बातें सुनाती है
जिसके बाद यूशियान जिया के पापा को भी लेकर आता है, जो जिया को थप्पड़ मारकर शिनयान से माफी मांगने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो मिसेस जेंग है। जिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो माफी नहीं मांगती, लेकिन यूशियान उनके कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। इसीलिए जिया के पापा उसे फिर से थप्पड़ मारते हैं कि क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। तो वो माफी मांग लेती है और उसके पापा उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। शिनयान यूशियान से पूछती है कि तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हमारा डाइवोर्स हो गया है और इससे आगे जाकर तुम्हारी शादी के टाइम प्रॉब्लम होगी। जिससे यूशियान को गुस्सा आता है कि तुम अपने करियर पर ध्यान देने की बजाय बस शादी के बारे में ही सोचती रहती हो, और वहाँ से चला जाता है, जिससे शिनयान हर्ट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर शिनयान को बाकी कास्ट से मिलवाता है, जिसमें हीरो कियान था, जो शिनयान से मिलकर खुश होता है। तो शिनयान भी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जू जो मेन लीड होने वाली थी उसे अब विलेन बना दिया था, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग जब स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे तो कियान सबको डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन शिनयान मना करती है। तो वो उसकी पर्स लेकर भाग जाता है और वो लोग फिर डिनर करने आते हैं, जिससे शू बोलती है कि लगता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो, जिस पर कियान हाँ बोलता है, लेकिन शिनयान ना बोलती है। लेकिन कियान से पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, जिस पर जू बोलती है कि तुमने कैसे पहचान लिया। तो कियान बोलता है कि मैं तो इसे देखते ही पहचान गया और ये भी जानता हूँ कि इसके शोल्डर पर एक रेड मोल है, जिससे शिनयान कंफ्यूज्ड होती है। तभी वहाँ पर यूशियान आता है और शिनयान को अपने साथ घर लेकर जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि नेक्स्ट टाइम से 10 बजे से पहले घर पर आ जाना। लेकिन शिनयान तो कियान के बारे में सोचकर परेशान थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनयान कियान के पास जाती है और उसे बोतल देती है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, तो वो मना करती है। तो कियान उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ उसी अनाथालय में था। तो शिनयान याद करती है कि कियान वही लड़का है जो बचपन में शिनयान को चिकन दिया करता था। तो वो खुश होकर हक कर लेती है और बोलती है कि ब्रदर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, जिस पर शिनयान बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम कहीं गायब हो गए हो। तो वो उसे सॉरी बोलता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर ने मुझे ढूंढ लिया था, इसीलिए मैं अब्रॉड चला गया था बिना तुम्हें बाय बोले। तो शिनयान बोलती है कि मैं बहुत सैड हो गई थी और बताती है कि मुझे भी जेंग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और वो बहुत अच्छे हैं। तो कियान बोलता है कि मतलब जो सब लोग बातें कर रहे थे कि तुम मिस्टर जेंग के क्लोज हो, वो सच है। जिस पर वो चुप रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि ये बात किसी को बताना मत। तभी उसका फोन बजता है कि लेट हो गया है, इसीलिए वो कियान को बाय बोलकर चली जाती है। ऑफिस में आकर यूशियान बोलता है कि इतनी लेट क्यों, जिस पर वो कियान के बारे में बताने लगती है कि हम बहुत टाइम बाद मिले हैं और वो बहुत ज्यादा फेमस और हैंडसम हो गया है। लेकिन यूशियान को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, इसीलिए बोलता है कि हो गया तुम्हारा, इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतना बात करते हुए नहीं देखा। जिसके बाद वो उसे घर चलने के लिए बोलता है। तो शिनयान बोलती है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिस पर यूशियान बोलता है कि ऐसे ही खुश रहा करो, और वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर यूशियान देखता है कि शिनयान सो गई है, इसीलिए उसे उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन वो नींद में उसके बहुत क्लोज जाने की कोशिश करती है। जिसके बाद यूशियान उसे बेड पर सुला देता है और उसे किस करने वाला था, लेकिन शिनयान उसे बेड पर खींच लेती है और हक करके सो जाती है, जिससे यूशियान बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। शिनयान नींद में यूशियान को अपना टेडी बियर समझकर बड़बड़ाने लगती है। तो यूशियान पूछता है कि क्या तुम्हें टेडी बियर इसीलिए पसंद है क्योंकि मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट किया था, और वो उसे प्यार से देखने लगता है। लेकिन शिनयान उसके नेक पर किस करती है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और शिनयान को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिनयान उठती है तो वो यूशियान को आकर बोलती है कि पता नहीं मेरी नेक में बहुत पेन है और मुझे मच्छरों ने भी काट लिया और मेरे लिप्स भी इतने ज्यादा सूज गए हैं, जिस पर यूशियान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अगले सीन में शिनयान उसे अपने साथ डिनर में चलने के लिए बोलती है, तो वो खुश हो जाता है कि शिनयान उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रही है, इसीलिए वो मान जाता है। रात को डिनर स्टार्ट होने के बाद यूशियान आता है तो जू उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके मिस्टर शेंग और मिस्टर ली से मिलता है और दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद जू फिर भी यूशियान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और जानबूझकर कियान को भी बोलती है कि तुम शायद शिनयान को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो, इसीलिए तुमने उसे उसके शोल्डर के मोल से पहचान लिया। जिस पर डायरेक्टर भी कियान को पूछता है कि क्या सच में। कियान जू पर गुस्सा
करता है और बोलता है कि मैं शिन्यान को बचपन से जानता हूँ, उससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है, इसीलिए तुम ज्यादा बकवास मत करो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। तो जू बोलती है कि मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। जिसके बाद यूशियान को ड्रामा के लिए थैंक यू बोलकर वो उसे चीयर्स करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो शू शिन्यान को भी बोलती है कि तुम ड्रामा की मेन हीरोइन हो तो तुम्हें भी मिस्टर यूशियान को चीयर्स करना चाहिए। तो शिन्यान भी यूशियान को चीयर्स करती है, लेकिन वो जूस पी रही थी इसीलिए शू उसे रोकती है कि तुम वाइन के साथ करो, ये जूस के साथ ये थोड़ा रूड लगता है। तो कियान मना करता है कि शिन्यान को एलर्जी है, जिससे यूशियान को अच्छा नहीं लगता कि उसे इतना कुछ पता है। तभी मिस्टर जैंग आकर जू को घटिया तरीके से टच करने लगते हैं और शिन्यान को फोर्स करते हैं, इसीलिए मजबूरी में वो भी चीयर्स करने लगती है। लेकिन कियान रोकता है और बोलता है कि उसकी जगह मैं चीयर्स करता हूँ। तो जू फिर से बकवास करने लगती है तो यूशियान भी जेलिस हो जाता है और बोलता है कि ये इतना सिंपल नहीं और ड्रिंक के बजाय कियान को शॉट्स लेने के लिए बोलता है। तो शिन्यान रोकती है लेकिन वो नहीं मानता, तो कियान भी ड्रिंक करने लगता है जिससे शिन्यान उसे संभालती है। तो यूशियान को बहुत ज्यादा जेलिसी होती है, कियान ड्रंक हो जाता है, इसीलिए शिन्यान बोलती है कि अगर आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो मैं ड्रिंक करती हूँ। तो यूशियान उसे रोकता है, जिसके बाद शिन्यान कियान को लेकर चली जाती है। तो यूशियान भी गुस्से से चला जाता है और रास्ते में शिन्यान को बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ, इसीलिए वो कियान को गाड़ी में बैठा देती है और अंदर आकर ड्राइवर को एड्रेस बताती है। तो यूशियान गुस्सा करता है कि तुम्हें एड्रेस कैसे पता, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। कियान के घर आकर वो उसे छोड़ने जाने लगती है तो यूशियान उसे रोकता है और ड्राइवर को जाने के लिए बोलता है, लेकिन शिन्यान मना करती है कि मैं आज यहीं रुककर उसका ध्यान रखूंगी। तो वो गुस्सा करता है कि तुम एक मैरिड वुमेन ऐसे कैसे किसी के घर पे जा सकती हो। तो वो बोलती है कि तुमने ही उसे ड्रिंक करने के लिए बोला था और मैं उसे तुमसे पहले से जानती हूँ। ये सुनकर यूशियान को गुस्सा आता है और वो भी उसका हाथ छोड़ देता है। तो वो कियान को लेकर चली जाती है। तो ड्राइवर पूछता है कि बॉस आप पीछे नहीं जाएंगे। तो वो मना करता है, लेकिन फिर रुककर सेक्रेटरी को कियान के एजेंट को फोन करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद शिन्यान वापस आ जाती है, लेकिन वो अकेली वापस जाने लगती है। तो यूशियान उसे रोकता है कि क्या तुम गुस्सा हो, और फिर उसे सॉरी बोल देता है, जिससे शिन्यान शॉक्ड होती है कि तुमने सॉरी बोला। तो यूशियान बोलता है कि मुझे बस तुम्हारी टेंशन थी, जिस पर शिन्यान बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कियान को लाइक करने लगूंगी, वैसे वो है तो हैंडसम लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तो शिन्यान उसे अपने साथ ले जाता है। अगले दिन शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन शिन्यान बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे बार बार सीन करने को बोलता है। रात को शिन्यान अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी यूशियान आता है तो वो उसे हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो गलती करती है। तो यूशियान उसे समझाता है, लेकिन वो अपसेट हो जाती है। तो यूशियान उसे अपने पास खींचकर लाता है और उसके क्लोज जाता है। तो वो दूर हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर यूशियान उसे बोलता है कि यही फीलिंग्स तुम सीन करते वक्त याद करना, और वहाँ से चला जाता है। तो शिन्यान शर्माने लगती है। अगले दिन शिन्यान ड्रेसिंग रूम में थी तो स्पॉट बॉय उसे बुलाने आता है। उसके जाने के बाद जू और उसके असिस्टेंट बातें करने लगते हैं कि शिन्यान ने कल कोई सीन शूट नहीं किया क्योंकि वो इतना नर्वस हो रही थी। तभी जू शिन्यान की बोतल देखकर याद करती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है, इसीलिए अपने असिस्टेंट को कुछ बताती है। तो जब शूट करते टाइम शिन्यान उसे पीती है तो वो समझ जाती है कि वो वाइन है, जिससे वो कियान को यूशियान समझकर उसके साथ रोमांटिक होने लगती है, जिससे सीन बिल्कुल परफेक्टली शूट हो जाता है। लेकिन शिन्यान को नशा हो जाता है, इसीलिए जब वो घर आती है तो थोड़ी सी नशे में थी और अपनी मेडिसिन ढूंढने लगती है। तभी यूशियान से टकरा जाती है और बड़बड़ाने लगती है। तो यूशियान बोलता है कि तुम पीकर आई हो, जिस पर वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस पानी पिया था। तभी यूशियान देखता है कि शिन्यान को रिएक्शन होने लगा है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। तो वो मना करती है, लेकिन यूशियान बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ। तो शिन्यान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन यूशियान जब उसे मेडिसिन लगाने लगता है तो वो भी ऑकवर्ड और नर्वस हो जाता है और जल्दी से लगाकर चला जाता है। शिन्यान भी खुद को समझाती है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, इसीलिए मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके बाद यूशियान जब उसके लिए डिनर बनाता है तो शिन्यान उसे देखकर सोचती है कि ये अपनी वाइफ के लिए भी ऐसे ही डिनर बनाएगा, और यूशियान से बोलती है कि क्या तुम ड्रामा रिहर्सल में मेरी हेल्प करोगे। तो वो हाँ बोल देता है। रात को शिन्यान फोन पर
बात कर रही थी तभी यूशियान रूम में आता है और स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रोमांटिक सीन थे। तो गुस्सा करने लगता है तभी शिन्यान आकर रिहर्सल शुरू करने के लिए बोलती है लेकिन वो मना करता है और वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर डायरेक्टर को फोन करके बोलता है कि क्या तुम कोई गंदी अडल्ट फिल्म बना रहे हो जो इतने किसिंग और बैड सीन डाले हैं। तो डायरेक्टर बोलता है कि भाई उसमें सिर्फ 3 किसिंग सीन और एक बैड सीन है, क्या ये ज्यादा है? लेकिन यूशियान गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्टर गुस्सा करता है कि तुमने इतनी रात को इतनी सी बात बताने के लिए मेरी नींद खराब की। तो यूशियान उसे सारी सीन डिलीट करने के लिए बोलता है जिससे तो डायरेक्टर पागल हो जाता है और फोन कट कर देता है और यूशियान के बार बार फोन करने पर भी नहीं उठाता। लेकिन यूशियान भी नहीं रुकता और उसे फोन करके परेशान कर देता है। इसीलिए डायरेक्टर भी उठाकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सिस्टर है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिस पर यूशियान बोलता है कि वो मेरी वाइफ है और फोन कट कर देता है। जिसके बाद वो शिन्यान को बोलता है कि तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो शिन्यान कंफ्यूज हो जाती है कि इसे क्या हुआ। अगले दिन जब शिन्यान शूटिंग पर जाती है तो सबको देखकर पूछती है कि क्या तुम लोग शूटिंग नहीं कर रहे, जिस पर कियान बोलता है कि डायरेक्टर और मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं। तो जो बोलती है कि मिस्टर जैंग शायद तुम्हें रिप्लेस करने वाले हैं। यूशियान को समझाता है कि ब्रदर वो एक एक्टर है, उसे आज नहीं तो कल ऐसे सीन्स करने पड़ेंगे, तो क्या तुम हमेशा उसे रोकोगे? तो यूशियान बोलता है कि फिर वो काम नहीं करेगी। तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है लेकिन यूशियान जिद पर अड़ जाता है। तो डायरेक्टर को बोलता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। तो डायरेक्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन्यान आकर यूशियान से पूछती है कि आपने मुझे रिप्लेस क्यों कर दिया। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो शू को गुस्सा आता है कि शिन्यान को रिप्लेस नहीं कर रहे, शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तभी स्पॉट बॉय आकर बोलता है कि क्या नहीं आ पाएंगे। तो डायरेक्टर को आइडिया आता है और वो यूशियान को फोन करके बुलाता है लेकिन यूशियान मीटिंग में था इसीलिए वो मना करता है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारी जगह शिन्यान के साथ किसी और से किसिंग सीन करवा दूंगा। तो ये सुनकर यूशियान झट से तैयार हो जाता है और अपनी मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। यहाँ डायरेक्टर शिन्यान को बताते हैं कि आज सारे किसिंग और बैड सीन्स हैं। तो वो नर्वस हो जाती है। तो डायरेक्टर बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जरूर पसंद आएगा। तभी भागते हुए यूशियान आता है तो शिन्यान शॉक्ड होती है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। और शूटिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन शिन्यान बहुत ज्यादा नर्वस होती है। जब भी यूशियान उसे किस करने जाता है तो डायरेक्टर यूशियान को साइड में ले जाकर बोलता है कि वो तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे तुम्हें जानती ही नहीं है। तो यूशियान बोलता है कि तुम्हारी जैसी वाइफ ना होने से तो बेटर ही है। तभी शू शिन्यान के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट के क्लोज हो। तो शिन्यान मना करती है और जू से पूछती है कि क्या तुम क्लोज हो। तो वो हाँ बोलती है कि ये ड्रेस भी मिस्टर जैंग ने मेरे लिए बनवाया था लेकिन हमारा झगड़ा हो गया था इसीलिए उन्होंने ये रोल तुम्हें दे दिया और ये किसिंग सीन भी वो मुझे जेलस फील करवाने के लिए कर रहे हैं। जिस पर शिन्यान बोलती है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर कर लो और यूशियान को बुलाती है जिससे जू डर जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो गई हो। तो शिन्यान बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और यूशियान से बोलती है कि ये बोल रही है कि ये ड्रेस तुमने इसके लिए बनवाई है और ये किसिंग सीन भी तुम इसे जेलस फील कराने के लिए कर रहे हो। जिस पर यूशियान जू पर गुस्सा करता है कि क्या तुम दिमाग से पैदल हो, ये क्या बकवास है। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जिस पर शिन्यान रिकॉर्डिंग सुना देती है तो जू एम्बेरस होकर चली जाती है। तो यूशियान उसे एक्सप्लेन करता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर शिन्यान बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जियांग को लाइक करते हो। तो यूशियान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे भी लाइक नहीं करता। तभी डायरेक्टर आकर नेक्स्ट सीन करने के लिए बोलते हैं तो यूशियान की बात अधूरी रह जाती है। अगले सीन में यूशियान उसे एग्रेसिवली किस करता है तो वो भी उसे दूर हटाती है जिससे डायरेक्टर आकर उसकी तारीफ करता है कि बहुत अच्छा किया, अब बस एक लास्ट बैड सीन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो शिन्यान नर्वस होती है इसीलिए यूशियान बोलता है कि हम ये कल कर लेंगे लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और दोनों लड़ने लगते हैं। तो शिन्यान बोलती है कि मैं रेडी हूँ। तो दोनों सीन शूट करने लगते हैं बट बहुत नर्वस होते हैं लेकिन सीन के हिसाब से शिन्यान यूशियान को किस करने लगती है जिससे यूशियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और शिन्यान को किस करने लगता है। तो डायरेक्टर सीन कट करने के लिए बोलते हैं लेकिन यूशियान नहीं रुकता। तो डायरेक्टर भी कैमरामैन को लेकर चले जाते हैं। तो शिन्यान यूशियान को रोकने लगती है लेकिन वो उसे बोलता है कि शांत रहो और फिर से किस करने लगता है। तो यूशियान उसे मुश्किल से दूर हटाती है और वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर को आकर घर जाने की परमिशन मांगती है और जाने लगती है। तो डायरेक्टर यूशान से पूछता है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया है। तो वो शिन्यान के पीछे जाता है और पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने थोड़ी कोई गलती की है। जिस पर यूशान बोलता है कि मैंने क्या किया है। जिस पर शिन्यान बोलती है कि आपने मुझे किस क्यों किया। तो यूशान बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो ये तो नॉर्मल है। जिस पर शिन्यान बोलती है कि आपकी जियांग गर्लफ्रेंड है और फिर भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं और हमारा डाइवोर्स भी हो गया है। जिस पर यूशान बोलता है कि हमारा डाइवोर्स अभी लीगल नहीं हुआ है और मुझे डाइवोर्स लेने का पछतावा है। जिस पर वो पूछती है कि क्या बोला तुमने। तो वो बोलता है कि मेरा जियांग से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर शिन्यान वहाँ से भाग जाती है। घर आकर शिन्यान ग्रांडमा के साथ टीवी देख रही थी तो ग्रांडमा यूशान पर गुस्सा करती हैं कि तुम इतने बिजी रहते हो और उन्हें आज रात उनके घर पर रहने के लिए बोलती हैं। तो शिन्यान मना करती है। तो ग्रांडमा पूछती हैं कि क्या हुआ। जिस पर शिन्यान बहाना बनाने लगती है कि मैंने आपको मिस किया तो मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। तो वो मना करती हैं और दोनों को बोलती हैं कि तुम मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दे दो। रात को शिन्यान सोने का नाटक करती है तो यूशान उसे बोलता है कि अगर तुमने अपना ड्रामा बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। जिस पर वो उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो यूशान उसे पूछता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी, अब तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ। तो शिन्यान फिर से जियांग के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम उसे बीच में लाना बंद करो। तो शिन्यान बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन तुमने पहले मुझसे शादी की, फिर मुझे डाइवोर्स के लिए बोला, अब फिर बोल रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, इसीलिए मुझे नहीं पता कि तुम सीरियस हो भी या नहीं। तो यूशान उसके सर पर मारता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अगर तुम नहीं करती तो मुझे एक चांस देकर देखो। तो शिन्यान भी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन्यान उठती है तो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और यूशान उसे बोलता है कि आज से हम अपना फर्स्ट डे एंजॉय करेंगे। तो वो भी एक्साइटेड हो जाती है। यूशान उसे किस करता है कि चलो अब ब्रेकफास्ट करने चलें, जिससे शिन्यान शर्माने लगती है। ब्रेकफास्ट करते टाइम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं तो ग्रैंडमा ये नोटिस करती हैं और बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं तो वो स्टाफ यूशान और शिन्यान को ब्रदर और सिस्टर समझ लेती है, जिससे यूशान को गुस्सा आता है और वो शिन्यान को दूसरी शॉप में चलने के लिए बोलता है और वो एक शॉप में जाकर अपने लिए कपल्स जैकेट लेते हैं और पहनकर घूम रहे थे। तभी शिन्यान को कियान का कॉल आता है तो यूशान फोन स्पीकर पर डाल देता है। कियान पूछता है कि क्या आज तुम फ्री हो मेरे साथ डिनर करने के लिए, जिस पर यूशान उसे मना कर देता है और कियान को घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट करता है तो वो भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद शिन्यान पूछती है कि तुमने उसे घर पर क्यों बुलाया। तो यूशान बोलता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है और बचपन में उसने तुम्हारा ध्यान रखा, तो तुम्हारे हस्बैंड होने के रिश्ते से मुझे उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में कियान शिन्यान के घर आता है तो पूछता है कि मिस्टर जैंग कहाँ है, जिस पर वो बोलती है कि खाना बना रहा है। तो कियान शॉक्ड होता है तो शिन्यान यूशान के खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी वहाँ पर यूशान आकर बोलता है कि वाइफ क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगी, जिस पर कियान को शॉक्ड लगता है कि क्या तुम दोनों की शादी हो गई है। तो शिन्यान उसे बैठाती है और फ्रूट्स लाने जाती है लेकिन कियान उसे फिर से पूछता है कि क्या मिस्टर जैंग तुम्हारे ब्रदर नहीं है। तो यूशान आकर उसे अपने पास लाकर बोलता है कि तुम भी अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बातें क्यों नहीं करती। तो शिन्यान उसे बोलती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो और इधर कियान तो सदमे में था। तभी यूशान खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो शिन्यान कियान को बोलती है कि मुझे पहले बताने का टाइम नहीं मिला कि मैं मैरिड हूँ और यूशान मेरा हस्बैंड है। लेकिन कियान तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और यहाँ पर यूशान जानबूझकर कियान के सामने शिन्यान से रोमांस करने लगता है। जिसके बाद कियान वापस जा रहा था तो शिन्यान आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, क्या तुम्हें बुरा लगा, मैंने तुम्हें बताया नहीं। जिस पर वो पूछता है कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, जिस पर शिन्यान बोलती है कि हाँ उसने मुझे हमेशा से अच्छे से ट्रीट किया। तो कियान बोलता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और वहाँ से चला जाता है। शिन्यान जब काम कर रही थी तो यूशान उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पिलाता है लेकिन अचानक वो शिन्यान को किस करने लगता है तो वो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर यूशान बोलता है कि मुझे बस तुम्हें हक करना है और उसे अपने रूम में आने के लिए बोलता है। जिस पर वो मना करती है तो यूशान बोलता है कि अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो हमें अलग रहने की जरूरत नहीं है और उसे किस करने लगता है। तो शिन्यान उसे दूर हटाकर बोलती है
कि अभी हमें रिलेशन इम्प्रूव करने में टाइम है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग के लिए डायरेक्टर सबको कुछ ज्वेलरी दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और मिस्टर जेंग ने स्पेशली भेजी है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। यूशियान जब शिनयान को ड्रॉप करने आता है तो उसे किस करता है, जिससे वो गुस्सा करती है कि कोई देख लेगा। तो यूशियान बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, अगर पता चल गया तो हम ऑफिशियल कर देंगे, जिससे शिनयान मना करती है और चली जाती है। लेकिन जू उसे देख लेती है और उसे गुस्सा आता है कि शिनयान के पास सब कुछ है जो उसे चाहिए था, इसीलिए वो असिस्टेंट को एक प्लान बताती है, जिससे वो असिस्टेंट मना करने लगती है। लेकिन जू उसे फोर्स करती है, इसीलिए वो जाकर उन एक्सपेंसिव कपड़ों पर कॉफी गिराकर खराब कर देती है। थोड़ी देर बाद जब डायरेक्टर देखते हैं कि कपड़े खराब हो चुके हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि ये किसने खराब किया। तो कुछ लोग शिनयान का नाम लेते हैं, तो शिनयान बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्यान भी उसे सपोर्ट करता है, पर जू भी उसे ही ब्लेम करने लगती है और खुश होने लगती है कि अच्छा है यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। शिनयान बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, तो जू बोलती है कि मुझ पर ब्लेम डालने के लिए, ताकि मेरी मिस्टर जेंग के सामने इंसल्ट हो जाए। तभी डायरेक्टर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैं मिस्टर जेंग को फोन करके बुलाता हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है। तभी ग्रैंडमा आती हैं और शिनयान को बोलती हैं कि इसमें रोने वाली क्या बात है, मेरे पास ऐसा एक और ड्रेस है, इसीलिए तुम वो पहन लो। तो शिनयान बोलती है कि ग्रैंडमा मैंने ये नहीं किया, लेकिन जू उसे ही ब्लेम किए जा रही थी। तभी यूशियान वहाँ पर आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि ये किसने किया। तो जू डरने लगती है। यूशियान सबको वीडियो दिखा देता है, जिससे जू सारा ब्लेम अपनी असिस्टेंट पर डाल देती है। तो यूशियान असिस्टेंट को अंदर बुलाता है, जो आकर जू से लड़ने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, लेकिन तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो, और सबको जू की बोली हुई बातों की रिकॉर्डिंग सुना देती है और ये भी बता देती है कि शिनयान की बोतल में उस दिन वाइन भी जू ने ही डालने के लिए बोली थी, जिससे जू गुस्सा करती है और थप्पड़ मारने लगती है। तो यूशियान उसे रोक लेता है और उसे जेल भेज देता है। रात को शिनयान पूछती है कि तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आया, तो वो बताता है कि जब वीडियो कॉल पर हम बात कर रहे थे और तुम अपना फोन वहीं पर रखकर चली गई थी, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जिस पर शिनयान बोलती है कि लेकिन वीडियो कॉल रिकॉर्ड कैसे हुआ, जिस पर यूशियान बोलता है कि मैं हमारी बातें रिकॉर्ड करके रखता हूँ, ताकि जब मैं बोर हो जाऊँ तो तुम्हें देख लूँ, जिससे शिनयान शर्माने लगती है और उसे थैंक यू बोलती है। तो यूशियान उसे हस्बैंड बोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। लेकिन यूशियान बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो यूशियान जाने लगता है, लेकिन वो रोक लेती है। तो यूशियान उसे क्लोज जाकर पूछता है कि क्या हुआ, बोलो। लेकिन शिनयान बोलती है कि मुझे सोना है, इसीलिए यूशियान उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और जाने लगता है। तो शिनयान बोलती है कि तुम जा रहे हो। तो यूशियान उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं बोल रही तो मैं यहाँ क्यों रुकूं। तो शिनयान उसे इनडायरेक्टली वहीं सोने के लिए बोलती है। तो यूशियान फिर से उसके साथ रोमांस करने जाता है, तो शिनयान उसे हस्बैंड बोल देती है। तो यूशियान उसे किस करने जाता है, तो शिनयान बोलती है कि पहले जाकर शाल लेकर आओ। तो वो चला जाता है, लेकिन शिनयान शर्माने लगती है कि वापस आने के बाद क्या होगा और सोने का नाटक करती है। तो यूशियान आकर बोलता है कि अगर तुम सो गई हो तो मैं चला जाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तो शिनयान जाकर देखती है कि यूशियान चला गया है और अपसेट होती है, लेकिन यूशियान आकर उसे उठाकर किस करता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिनयान उठती है तो यूशियान को देखकर फेस कवर करने लगती है, लेकिन शिनयान आकर उसे किस करता है और घर पर आराम करने के लिए बोलता है और बताता है कि 1 वीक बाद हम अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर देंगे, जिससे वो हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनयान जब कंपनी जाती है तो देखती है कि यूशियान को एक लड़की ने हक किया है, जिसका नाम बाई था। वो यूशियान से बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बाय द वे गाइस, बाई यहाँ पर हमारी 3rd फीमेल लीड है। तो यूशियान उसे दूर हटाता है और बोलता है कि हम 8 साल बाद मिल रहे हैं, तो तुम ये सब क्या बातें कर रही हो। जिस पर बाई बोलती है कि मैंने डाइवोर्स ले लिया। तो यूशियान बोलता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाई बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम साथ में रहें, लेकिन यूशियान मना कर देता है। तो बाई उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है कि तुमने मेरे ब्रदर से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर यूशियान बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। जिस पर बाई को गुस्सा आता है कि मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहती हूँ। तो ये सारी बातें शिनयान बाहर से
सुनकर हर्ट होती है। नेक्स्ट सीन में शिनयान बाई के पास जाती है तो बाई उसे पहचान लेती है कि तुम यूशियान की सिस्टर हो ना। तो शिनयान गुस्सा करती है कि मैं उसकी सिस्टर नहीं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन वो मजाक समझकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिनयान तो इन सब बातों में इतनी खो जाती है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी सेक्रेटरी जू आकर उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहाँ पर यूशियान भी आता है और बोलता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो वो सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या हुआ। तो जो बोलता है कि गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं था। तो दोनों को शक होता है कि किसी ने जानबूझकर शिनयान को मारने की कोशिश की है। तभी जू बता देता है कि बाई और शिनयान एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिससे शिनयान शॉक्ड होता है। जू बोलता है कि ये सब बाई भी करवा सकती है क्योंकि वो भी मेंटली अनस्टेबल है। वैसे भी पास्ट में आपके साथ ये हो चुका है, जब एक कॉलेज गर्ल ने आपके लिए जान देने की कोशिश की, बाई भी उनमें से ही थी। तो यूशियान उसे शिनयान के लिए बॉडीगार्ड्स रखने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है। तो शिनयान उसे बोलती है कि मैंने ऑफिस में तुम्हें और बाई को साथ में बातें करते देखा था, जिस पर यूशियान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और दोनों हक करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनयान भागकर घर आती है और ग्रांडमा से पूछती है कि क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो ग्रांडमा उसकी चोट को देखकर परेशान हो जाती हैं। तो शिनयान बोलती है कि ये छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ग्रांडमा नाराज होती हैं कि तुम मुझे अपनी ग्रांडमा नहीं समझती, इसीलिए तुम मेरी बातों की रेस्पेक्ट नहीं करती और मुझसे इतना बड़ा झूठ भी बोला। तो शिनयान को कुछ समझ नहीं आता कि आप किस झूठ की बात कर रही हैं, जिस पर ग्रांडमा डाइवोर्स पेपर दिखाकर गुस्सा करती हैं कि तुमने ये शादी के दिन ही साइन किए और मेरे सामने अच्छा कपल बनने का ड्रामा करते रहे। तो शिनयान उन्हें शांत करती है कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप ऐसे गुस्सा मत करिए, और बताती है कि हम उस टाइम भले ही साथ नहीं थे लेकिन आज हम साथ हैं। जिससे ग्रांडमा पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। तो शिनयान शर्मा कर हाँ बोलती है। तो ग्रांडमा भी खुश हो जाती हैं कि अब तुम जल्दी से मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन दे दो, जिससे शिनयान और ज्यादा शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद शिनयान जब बाहर जा रही थी तो उसे यूशियान के फोन से मैसेज आता है, जिसमें बाई उसे अपना और यूशियान का फोटो से भेजती है और उसे शॉक लगता है और वो यूशियान को मैसेज करती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फोन बाई के पास था। तो जब यूशियान वापस आता है तो उससे फोन छीन लेता है। तो बाई बोलती है कि लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यूशियान पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि वो मेरी वाइफ है, जिस पर बाई बोलती है कि उसी ने मुझे बताया था। तो यूशियान बोलता है कि इसीलिए तुमने उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, जिस पर वो मना करती है कि ये मैंने नहीं किया, वरना अभी तक क्या तुम्हें एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए तुमने अपनी शादी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया ताकि मैं शिनयान को हर्ट न करूं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यूशियान भी उसे क्लियर कर देता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बाई बोलती है कि तुम याद रखना कि मेरा तुम पर कर्ज है जो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। तो यूशियान परेशान हो जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर बाई उसे शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन यूशियान मना करता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि बाई बिल्कुल पागलों की तरह हाथ धोकर यूशियान के पीछे पड़ी थी। रात को यूशियान जब घर आता है तो शिनयान वहीं सो गई थी, इसीलिए वो उसे उठाता है। तो वो बोलती है कि हमें बात करनी चाहिए और पूछती है कि तुम कहाँ थे। तो यूशियान उसे बोलता है कि वो फोटोज बाई ने भेजी थी। तो शिनयान बोलती है कि उसे तुम्हारा पासवर्ड भी पता है और उनके रिश्ते के बारे में पूछती है। तो यूशियान उसे सब सच बता देता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें उसके भाई ने मेरी जान बचाई थी और मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसकी सिस्टर का ध्यान रखूं, लेकिन वो मेरी केयर को प्यार समझने लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो शिनयान इमोशनल हो जाती है और यूशियान उसे कंसोल करता है कि तुम उससे दूर रहना, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें हर्ट करे। अगले सीन में शिनयान बाई से मिलने जाती है तो दोनों की बहस हो जाती है, जिसमें बाई उसे बताती है कि मेरा और यूशियान का रिश्ता इतना सिंपल नहीं है और हमारा साथ में बच्चा भी था। जिसे सुनकर शिनयान वहाँ से चली जाती है और सीधा जू से जाकर पूछती है कि क्या यूशियान और बाई का बच्चा था। तो जू शॉक्ड था कि तुम्हें ये बात कैसे पता, और बोलता है कि ये सब इतना सिंपल नहीं है। तो शिनयान ये सच मान लेती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो बेहोश हो जाती है। तो एक लड़की उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये बात बाई भी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो शिनयान को किडनैप कर लेती है और यूशियान को फोन करके ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान मेरे हाथ में, और उसे एड्रेस देकर
मिलने बुलाती है और यहाँ पर शिनयान को होश आता है तो वो देखती है कि बाई ने उसे किडनैप किया था और वो उसे मारने वाली थी। मेरा बच्चा नहीं रहा तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर यूशियान आ जाता है और उसे रोकता है और बाई को बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरी फैमिली से दूर रहो, जिस पर बाई बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था और बच्चे के बारे में बात करती है। तो यूशियान भी उसे सच बता देता है कि वो मेरा बच्चा नहीं था, वो तुम्हारे पार्टनर जैक का बच्चा था जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन तुम उसके बाद मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि वो मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर बाई पागलों जैसे करने लगती है। तभी जू गार्ड्स लेकर आता है जो आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब सुनकर शिनयान इमोशनल हो जाती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था और हक कर बोलती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि हम कभी अलग नहीं होंगे। तो यूशियान भी उसे प्रॉमिस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।